नादरीन, रशिया यूक्रेन जंग का स्कोप दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो रशिया और यूक्रेन के दरमियान थी। फिर उसके बाद इसमें यूरोप के कुछ मुल्क ऐड हुए, नेटो के मुल्क। उसके बाद इसमें अमेरिका कूद पड़ा तकरीबन सेम टाइम पे, यानी यूरोप वाले और अमेरिका से एक ही टाइम पे कूदे इसमें। लेकिन अब इसके अंदर एक और बड़े पावरफुल मुल्क की एंट्री हुई है और वो है नॉर्थ कोरिया। पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन साहब की मीटिंग हुई रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ रशिया के अंदर, और उसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, मतलब पहले तो मीटिंग से पहले ये आइडिया लगाया जा रहा था कि ये हथियारों की सप्लाई के बारे में या रशिया को सपोर्ट करने के हवाले से क्या बात करते हैं नॉर्थ कोरिया वाले। पहले तो आइडियाज़ लगाए जा रहे थे, लेकिन अब मुलाकात के अंदर जो बातें हुई हैं तो उससे साफ नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन मुकम्मल तौर पे इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। किम जोंग उन ने कहा कि हम मुकम्मल सपोर्ट करते हैं रशिया को। अगर ये जंग 100 साल भी चली तो नॉर्थ कोरिया साथ खड़ा है रशिया के। ये इनका स्टांस है कि अगर 100 साल भी चली ना, हम इनके साथ है। अनकंडीशनल सपोर्ट एक तरह से यूँ समझिए कि इन्होंने अनाउंस की हुई है। अब ये तो कहने के लिए अनकंडीशनल है, जाहिर सी बात है नॉर्थ कोरिया को भी रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा मिलिट्री टेक्नोलॉजी के एतबार से, लेकिन रशिया को मिलिट्री सपोर्ट यूँ समझिए कि मिली है। कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो रशिया यूज़ कर चुका है इस जंग के अंदर, और 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लिहाजा रशिया को भी नीड है कि उसको डिफेंस पार्टनर्स चाहिए जो कि उसको मुसलसल हथियार सप्लाई करते रहें। जहाँ तक चाइना की बात है तो अब तक चाइना की जानिब से जो असिस्टेंस मिल रही है वो नॉन लीथल असिस्टेंस है, यानी असिस्टेंस इस तरह से है कि रशिया की इकोनॉमी को चाइना सपोर्ट करके बैठा हुआ है। चाइना ने परचेजिंग बढ़ा दी है, चाइना ने रशिया से ऑयल की ख़रीदारी बढ़ा दी है, चाइना ने रशिया से दीगर इंपोर्ट्स बढ़ा दी है, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जंग के बावजूद पैसे रशिया ज़्यादा कमा रहा है, यानी जंग लगने से पहले जितने पैसे सालाना कमा रहा होता था, जंग लगने के बाद अल्दो उनके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं, लेकिन फिर भी पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं क्योंकि चाइना ने परचेजिंग कई गुना बढ़ा दी है उनके साथ। तो उनको नॉन लीथल असिस्टेंस मिल रही है चाइना से, लेकिन ये जो जंगी असिस्टेंस है उसके लिए नॉर्थ कोरिया ने उनको कहा। अच्छा, ईरान का भी नाम आ रहा है, ईरान के लिए कहा जा रहा है ताकि जी ये ड्रोन्स दे रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको आर्टिलरी शेल्स और मिसाइल्स और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि नॉर्थ कोरियाज किम वोज फुल सपोर्ट फॉर मॉस्को एट अ समिट विद पुतिन इन रशियाज फार ईस्ट। अच्छा, उधर से यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जुलाई से लेके, यानी 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त और ये तीसरा महीना चल रहा है अभी सितंबर का, तो वो कह रहे हैं हमारे ऊपर हमले बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले, और वो कह रहे हैं कि 105 से ज़्यादा हमारे जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो इन्होंने तबाह किए हैं। रशियंस ने हमारे पोर्ट्स को हिट कर रहे हैं, 105 टारगेट्स पे हिट किए उन्होंने 18 जुलाई से लेके अब तक। और वो कह रहे हैं कि 30 लाख टन हमारे जो गंदम है ना वो कम एक्सपोर्ट हुई है इन हमलों की वजह से। डेकन हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है कि कीव सेज 105 यूक्रेनियन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डैमेज्ड इन रशियन अटैक सिंस जुलाई 18। तो हमला बढ़ा दिया है, लेवल जो हमलों की है ना, स्पीड तेज कर दी है पुतिन ने। पहले ही दिन से वॉर के हवाले से मेरा ये स्टांस रहा है कि जंग की स्पीड पुतिन के हाथ में, कम या ज़्यादा वो कर रहा है, यूक्रेन के हाथ में नहीं है, वो रिसीविंग एंड पे है, तो उसके हाथ में, यानी पुतिन जो है वो डिसाइड करता है कि कितनी तेज़ी के साथ जंग को आगे लेकर चलना है। अच्छा, अमेरिका की जानिब से भरपूर सपोर्ट जो है वो जारी है। वैसे तो ज़ेलेंस्की ने पिछले दिनों किसी इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका नहीं, यूरोप से हमें सबसे ज़्यादा असिस्टेंस मिलती है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट यूरोप से कहीं ज़्यादा अमेरिका इनको असिस्टेंस दे रहा है। मिलिट्री असिस्टेंस के अलावा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो अमेरिका सबसे ज़्यादा दे रहा है। 100 अरब डॉलर, $100 बिलियन से ज़्यादा पैसे बर्बाद कर चुका है अमेरिका इस जंग के अंदर। तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो गए, ख़ासतौर पर जो बाइडेन के अपोनेंट्स हैं वो सवालात पूछ रहे हैं कि भाई कब तक पैसे दोगे, साल के अंदर, सवा साल में $100 अरब से ज़्यादा पैसे। और ये उन्होंने खुद कन्फेस किया है, वैसे अमेरिकन्स ने, उनका जो व्हाइट हाउस है उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि इतने पैसे लग गए हैं जंग के अंदर। फॉक्स न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि व्हाइट हाउस कंफर्म्स मोर देन $100 बिलियन स्पेंट ऑन यूक्रेन वॉर। रिपब्लिकन सेनेटर्स इन जनवरी डिमांडेड द व्हाइट हाउस प्रोवाइड अ फुल रिपोर्ट ऑन फंड्स स्पेंट इन यूक्रेन। और इतनी ज़्यादा असिस्टेंस के बाद वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन रेज होना शुरू हो गए, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कीव को, यानी यूक्रेन को रेडी रहना चाहिए कि वेस्ट वाले कभी भी अपना माइंड बदल सकते हैं इस जंग के अंदर, वो अपनी जो असिस्टेंस है वो बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इस जंग के अपोनेंट्स हैं उनकी
आवाज़ें तेज़ होती जा रही हैं। फॉरेन अफेयर्स के अंदर इस हवाले से एक ओपिनियन लगा है कि विल द वेस्ट अबेंडन यूक्रेन, कीव मस्ट प्रिपेयर फॉर अ पॉसिबल चेंज ऑफ हार्ट इन अमेरिका एंड यूरोप। और वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूड वेस्टर्न कमिटमेंट टू यूक्रेन कैन नॉट बी गारंटीड। इसकी कोई गारंटी नहीं, चलिए तो चांद तक वरना शाम तक। Political constituencies in Europe and the United States are questioning long-term support for Ukraine. So far, such voices remain in the minority, but they are multiplying and becoming louder. वो टैक्स पेयर्स जब देख रहे हैं कि यार पैसे हम देते हैं और फिर ये $100 बिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये अफ़गानिस्तान के अंदर जितना खर्चा किया गया, ये यूँ समझिए कि उससे कई गुना ज़्यादा है। इसकी वजह ये कि वहाँ 20 साल लड़ते रहे और यहाँ पर 1.5 साल के अंदर अंदर इतना ज़्यादा खर्चा हो गया। तो इसकी स्पीड तो बेतहाशा है, पैसा बर्बाद होने की स्पीड जो है बेतहाशा स्पीड है। इसका मतलब है कि 1.5 साल के अंदर अगर आप देखें तो कई $100 मिलियन हर रोज़ जा रहे हैं अमेरिका के। तो इसीलिए यूक्रेन वालों के लिए भी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं कि अगर वहाँ से असिस्टेंस आना बंद हो जाएगी तो ये कैसे रशिया को फेस करेंगे। बिकॉज दूसरे हफ्ते से लेकर ही ये जंग जो है यूक्रेन वर्सेस रशिया नहीं है। यूक्रेन वाली जंग कब का खत्म हो चुकी है, ये वेस्ट और रशिया की जंग चल रही है। यूक्रेन तो बीच में प्रॉक्सी है एक तरह से। और ऐसे में पुतिन के लिए सपोर्ट का इस तरह अनाउंस होना कि 100 साल भी अगर जंग चले, ये नॉर्थ कोरिया वालों ने कहा है 100 साल भी जंग चले तो हम इनके साथ हैं, पुतिन के साथ हैं। तो इसीलिए मित्रों वेस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो किसी कंसेंसस पे पहुंचे, किसी जगह पे पहुंच के इसको ख़त्म करें। क्योंकि ये कब तक चलाएंगे, आपका सिर्फ ब्लीड हो रहे हैं, फाइनेंशियली ब्लीड हो रहे हैं, फिर सिक्योरिटी रिस्क अलग से क्रिएट हो पड़े। तो कहीं ना कहीं पे इसको रोकना चाहिए। मेरे ख्याल से जब भी इसका सोल्यूशन निकलेगा द बिगेस्ट लूजर विल बी ज़ेलेंस्की इटसेल्फ। ये जंग ज़ेलेंस्की शुरू में रुकवा भी सकता था अगर वो हार्ड लाइनर इस तरह का स्टांस ना लेता ना कि नहीं मुझे नेटो में जाना है। तो मेरे ख्याल से रशियंस भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं। ये जंग असल में शुरू ही इस वजह से हुई है कि दोनों तरफ इनसिक्योरिटीज़ थी। यूक्रेन को इनसिक्योरिटी थी कि रशियंस आ रहे हैं हमारे ऊपर हमला करने के लिए, और रशियंस को इनसिक्योरिटी थी कि नेटो वाले आ रहे हैं हमारे बॉर्डर्स पे। दोनों जो फरीकैन हैं उनका थोड़ा बहुत कसूर है इस जंग के अंदर। लिहाजा अब ज़रूरत इस बात की है कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, वरना ये बढ़ती चली जा रही है। दिन ब दिन इसके अंदर नए जो प्लेयर्स हैं वो ऐड होते चले जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर ग्लोबल पीस। इस जंग को अब यहीं पे ख़त्म करने की ज़रूरत है।